भारत के अंदर आज भी एक पाकिस्तान है, एक बांग्लादेश है। ये तो सबको पता था, लेकिन खामेनी के बहाने ये भी पता चल गया कि भारत के अंदर एक ईरान भी है। कैसे? चलिए बताते हैं। इजराइल के सीने में चाकू मार दूं, अगर 20 साल की जेल भी जाना पड़े तो चला जाऊं। ये किसी कट्टर आतंकी के शब्द नहीं है, बल्कि भारत में रहने वाले सिर्फ 11 साल के एक बच्चे की सोच है। जी हाँ, सिर्फ 11 साल का बच्चा। अब आप जरा इन बच्चों को ध्यान से सुनिए। सीने में चक्कू मार देते, चाहे कुछ भी हो जाता। 20 साल की जेल काटनी पड़ती ना, जेल काट लेते, पर इजराइल को मारते। ये बच्चा कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल को बॉम्ब्स देने गए थे और अपने रहबर अली खामेनी के लिए सुबह से रो रहा है। उसने ये भी कहा कि वो आंसू अपने देश के पीएम के लिए नहीं बहाएगा। इतनी छोटी उम्र में नफरत, हिंसा और झूठी पॉलिटिकल स्टोरीज आखिर इनके दिमाग में डाल कौन रहा है? बच्चों को दुनिया समझने की उम्र में उन्हें प्रोपेगेंडा और कट्टर सोच से भर कौन रहा है? क्योंकि जब बच्चे इस तरह की भाषा बोलने लगे तो समस्या सिर्फ एक बयान की नहीं रहती, बल्कि उस सोच की होती है जो धीरे धीरे पूरी पीढ़ी को प्रभावित कर रही होती है। अब आप ये सारी वीडियोस देखिए और ध्यान रखिए, ये ईरान की नहीं बल्कि भारत की ही वीडियोस हैं। डोनाल्ड ट्रंप का इंसानियत की बका के लिए जालिम मलऊन लानती डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका और इस्राइल नेतन्याहू ने मार दिया। देखा आपने कैसे भारत में कुछ लोग अली खामेनी के लिए रो रहे हैं, गम जता रहे हैं। लेकिन अब जरा ईरान की तस्वीर भी देखिए, वहां की सड़कों पर क्या हो रहा है। जहां एक तरफ भारत में लोग डोनाल्ड ट्रंप को गालियां दे रहे हैं, इजराइल के खिलाफ हिंसा की बातें कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उसी देश ईरान के लोग अपने ही लीडर की मौत पर जश्न मनाते दिखाई दे रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ कुछ आइसोलेटेड वीडियोस तक सीमित है, तो आपको भारत की एक ऐसी जगह के बारे में भी जानना चाहिए जिसे आज मिनी ईरान कहा जाता है। कर्नाटक के चिक्काबल्लापुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित अलीपुर नाम का एक विलेज, जहां ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी की डेथ के बाद पूरे विलेज ने वॉलंटरली 3 दिन का बंद घोषित कर दिया। इस विलेज को सालों से मिनी ईरान इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ सिया मुस्लिम पॉपुलेशन बड़ी संख्या में रहती है और ईरान के साथ गहरे रिलीजियस और कल्चरल टाइज माने जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि 1981 में अली खामेनी खुद इंडिया टूर पर यहाँ आए थे, जब उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से भी मुलाकात की थी और अलीपुर विलेज में लोकल स्कॉलर्स और रेजिडेंट्स के साथ समय बिताया था। उसी विजिट के बाद से इस विलेज के कई लोगों के लिए वो सिर्फ एक फॉरेन लीडर नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल गाइड की तरह माने जाते रहे। आज हालात ये हैं कि पूरे विलेज में शॉप्स और कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स बंद हैं। हाउसेस और मॉस्क पर ब्लैक फ्लैग्स लगाए गए हैं। लोग सड़कों पर निकलकर मॉर्निंग प्रोसेशंस कर रहे हैं और इजराइल यूएस मिलिट्री एक्शंस के खिलाफ प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। माहौल इतना सेंसिटिव हो गया कि लोकल पुलिस ने एडिशनल सिक्योरिटी डिप्लॉय की ताकि किसी तरह का लॉ एंड ऑर्डर इशू पैदा ना हो। यानी बात सिर्फ सोशल मीडिया रिएक्शंस की नहीं है, इंडिया के अंदर एक ऐसी प्लेस भी मौजूद है जहां एक फॉरेन रिलीजियस पॉलिटिकल लीडर की डेथ पर पूरा विलेज रुक गया। और यही सवाल फिर खड़ा होता है, आखिर ये इमोशनल कनेक्शन कितना गहरा है और इसकी जड़ें आखिर कहां से आती हैं? और तो और देश के विपक्षी नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा रहे हैं कि उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी की मौत पर कोई ट्वीट या कंसोलिडेंस मैसेज क्यों नहीं दिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे इंटरनेशनल नॉर्म्स का उल्लंघन बताते हुए बयान जारी किया और सरकार की चुप्पी पर सवाल खड़े किए। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने सीधे प्रधानमंत्री को निशाने पर लेते हुए पूछा कि आखिर एक ट्वीट तक क्यों नहीं किया गया। इसी तरह शिवसेना की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि कम से कम एक कंसोलिडेंस मैसेज तो आना चाहिए था। कुछ अन्य ऑपोजिशन पार्टीज और नेताओं ने भी यही नैरेटिव आगे बढ़ाया कि भारत अपनी ट्रेडिशनल फॉरेन पॉलिसी से हटकर अमेरिका और इजराइल के दबाव में
दिख रहा है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि जब खुद ईरान के अंदर बड़ी संख्या में लोग अपने ही शासन से राहत महसूस करते दिखाई दे रहे हैं, तब भारत की राजनीति में अचानक ये संवेदना और मॉरल आउटरीच क्यों जाग गया? क्या ये सच में फॉरेन पॉलिसी की चिंता है या फिर एक बार फिर हर इंटरनेशनल इशू को सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करने का पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी बना दिया गया है? जिस देश के अपने लोग ही अपने लीडर के जाने पर राहत और खुशी महसूस कर रहे हैं, आखिर उसके लिए हमारे देश में कुछ लोग इतना शोक क्यों मना रहे हैं? ये भावनाएं आखिर आ कहां से रही हैं और किस सोच ने भारत के भीतर बैठकर लोगों की प्रायोरिटीज इतनी बदल दी है? ऑपोजिशन आज पीएम नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठा रहा है, लेकिन शायद जानबूझकर एक बेहद अहम सच को नजरअंदाज किया जा रहा है। क्या भारत की फॉरेन पॉलिसी अब ऑपोजिशन के ट्वीट्स से तय होगी या नेशनल इंटरेस्ट से? जिस व्यक्ति अली खामेनी ने कई बार खुले मंचों से भारत के इंटरनल मैटर्स, खासकर कश्मीर और दिल्ली राइट्स पर भारत के खिलाफ बयान दिए, क्या भारत के प्रधानमंत्री पर उनके लिए पब्लिक कॉन्सोलिडेंस जताना कोई डिप्लोमेटिक कंपल्शन थी? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भावनाओं से नहीं, स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट से चलती है। यही कारण है कि दुनिया के अधिकांश बड़े देशों ने भी कई औपचारिक कंसोलिडेंस व्यक्त नहीं की। हैरानी की बात यह है कि वही ऑपोजिशन जो हर दिन भारत की ग्लोबल स्ट्रेंथ और इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी पर सवाल उठाते हैं, आज चाहता है कि भारत ऐसे लीडर के लिए स्टेटमेंट दे जिसने कभी भारत के पक्ष में खड़े होने की जरूरत तक महसूस नहीं की। भारत ने पहले भी ईरान के प्रेसिडेंट की मौत पर सम्मान दिखाया था, लेकिन हर परिस्थिति और हर लीडर समान नहीं होते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रायोरिटी साफ है, भारत की सिक्योरिटी, भारतीय नागरिकों का हित और अपने देश में स्टेबिलिटी, ना कि सिंबॉलिक पॉलिटिक्स। सवाल ये है कि क्या ऑपोजिशन को भारत की डिप्लोमेटिक रियलिटीज समझ नहीं आती या फिर इंटरनेशनल क्राइसिस भी उनके लिए सिर्फ मोदी विरोध का एक और मौका बन चुका है?